हाँ, तो हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल सत्यार्थी कंटेंट्स में। ठीक है। तो इस चैनल हम लोग प्रीवियस क्लास में ट्रायंगल चैप्टर को देख रहे थे और उसमें बहुत सारा चीज़ को क्या किए थे, ख़त्म किए थे। ठीक है। और कल के क्लास में बताया गया, कल जब क्लास ख़त्म हो रहा था तो बताया गया था कि आप लोग को नेक्स्ट क्लास में प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में बताया जाएगा। ठीक है। तो हम लोग उसको देखते हैं। ठीक। तो ट्रायंगल्स का बहुत सारा कंसेप्ट को हम लोग क्लियर कर चुके हैं प्रीवियस क्लास में। ठीक है। हम लोग जानते हैं ट्रायंगल का डोनेशन कैसे होता है, इस तरह से होता है। ठीक है। ट्रायंगल का डोनेशन इस तरह से होता है। ठीक। तो आज हम क्या जानेंगे, जैसे प्रीवियस क्लास में हम लोग क्या क्या जान गए थे, एक और रिकॉल कर लो। ट्रायंगल्स के बारे में जान गए थे। ठीक। इंटीरियर एंड एक्सटीरियर से ट्रायंगल्स के बारे में जान गए थे। बाउंड्री लाइन ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में जान गए थे। फिर उसके बाद क्या जाने थे, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में जान गए थे। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स कितने प्रकार का होता था, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स दो 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 चीज में डिवाइड किया गया, मतलब दो पार्ट में डिवाइड किया गया था। पहला पार्ट क्या था, ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइड, साइड के आधार पर ट्रायंगल कितने प्रकार के होते हैं उसको देखे थे। फिर दूसरा हम क्या देखे थे, ऑन द बेसिस ऑफ देयर एंगल्स, एंगल्स के आधार पर ट्रायंगल्स कितने प्रकार के होते हैं वो देखे थे। तो ये सब हमारे प्रीवियस क्लास में क्या हुआ था, खत्म हो गया था। जो कोई भी प्रीवियस क्लास को नहीं देखा है वो जाके वीडियो सब इसी चैनल पर डाला हुआ है, वो उसको जाके देख ले। ठीक है। तो इतना बताने के बाद अब हम यहाँ से नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, ट्रायंगल चैप्टर का। और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। तो क्या देखेंगे इसमें आज आज हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। ठीक है। कि ट्रायंगल का क्या प्रॉपर्टीज होता है। ठीक है। तो ट्रायंगल का प्रॉपर्टीज देखेंगे। ठीक। और उसमें प्रॉपर्टी क्या देखेंगे, फर्स्ट देखेंगे प्रॉपर्टी, फर्स्ट देखेंगे। ठीक है। इसमें दो तीन प्रॉपर्टी चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे तो इसमें क्या देखेंगे, इसमें देखना है सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू कितना, 180। ठीक है। यही प्रॉपर्टी को हमको देखना है। ठीक है। भाई जो कि पहला प्रॉपर्टी है, ठीक, क्या है, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180। दिखाई दे रहा है ना। ठीक है। देखो इस तरह से ट्रायंगल है पी क्यू आर। ठीक है। इसको मान लिए, ये एंगल मान लिए और ये एंगल मान लिए। ये एंगल हमारा 1 हो गया, ये एंगल 2 हो गया और ये एंगल 3 हो गया। तो यहाँ पर हो गया इन ट्रायंगल, ट्रायंगल किसमें, पी क्यू आर, क्या हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू क्या, 180 डिग्री। ठीक है। यही होता है। ठीक। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 एंड एंगल 3 कितना हुआ, 180। किसी ट्रायंगल में कितना एंगल्स का होता है, तीन एंगल का आता है, एंगल 1 2 और 3, तो इसका 180। ठीक है। तब इसी को देखेंगे। ठीक है। इसी को देखेंगे कि कैसे हुआ, 180 डिग्री कैसे हुआ, प्रूफ करना है। ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे कि 180 डिग्री कैसे होता है। तो ठीक है, इसको क्या करना है, प्रूफ करना है कि वन, जैसे ये तीनों एंगल का सम, जैसे हमको ये नहीं पता कि तीनों एंगल का तीनों एंगल ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो इसके लिए हम एक प्रूफ करके समझा देते हैं ताकि
अच्छी तरह से इसको समझ में आ जाएगा। ठीक है, टू प्रूव, ठीक है, प्रूव में क्या करना है, ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180। ठीक है, इसी को प्रूफ करना है। ठीक, दिखाई दे रहा ना? हाँ, ठीक। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ देखिए, एक ट्रायंगल बनाएंगे। ठीक है, प्रूफ करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, ट्रायंगल बनाना होगा। ठीक है, इसका भी नाम P दे दो, Q दे दो, R दे दो। ठीक है, ट्रायंगल का नेम दे दो PQR। ठीक, इसको मान लो X, इसको मान लो Y, और इसको मान लो Z। ठीक है, स्मॉल x, स्मॉल y, स्मॉल z। ठीक है, तो हम लोग को क्या प्रूफ करना है कि एंगल x प्लस एंगल y, एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z इक्वल टू 180। यही प्रूफ करना है। ठीक, तो देखो कैसे प्रूफ होगा। ये एंगल हमारा क्या है, P हो गया। ठीक, ठीक, ठीक है। तो देखो, हम लोग एक चीज पहले प्रीवियस क्लास में पढ़े हैं, किसी स्ट्रेट लाइन पर वन एंगल कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, तो इसका यही अप्लाई होगा। ठीक, तो ये ट्रायंगल है, एंगल ट्रायंगल PQR। इसमें क्या करेंगे, एक एक पैरेलल लाइन को ड्रा करेंगे। ठीक है, जिसको नेम दे देंगे X और Y। ठीक, इस तरह से पैरेलल लाइन को ड्रा करेंगे। ठीक है, जो कि लाइन XY पैरेलल किसके हो जाएगा, Q और R के। ठीक है, तो स्टेप 1 में क्या करना है, स्टेप फर्स्ट में क्या करना है, स्टेप फर्स्ट में करना है ड्रा ए पैरेलल line XY which is pass through कितना, P। ठीक है, देखो यहाँ पर ये नहीं होगा। फर्स्ट में क्या करना है, ड्रा ए लाइन, क्या करना है, ड्रा ए लाइन XY which is, ड्रा ए लाइन, जो भी चीज मत लिखो, ड्रा ए लाइन XY, क्या हो रहा है, पास थ्रू P। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, सबसे फर्स्ट स्टेप में क्या करना है कि ड्रा ए लाइन XY जो कि पास कर रहा है P से। ठीक है, XY लाइन होगा, और यहाँ यही, और यही XY क्या हो जाएगा, XY पैरेलल टू QR, ये हो जाएगा। ठीक है, ठीक, तब देखो यहाँ पर तो X, इसको लिख सकते हैं, ये जो लाइन ड्रा किए हैं। सेकेंड स्टेप क्या करना है, अब देखो एंगल
एक्स पी क्यू प्लस एंगल ये छोटा वाला एक्स, ठीक, और एंगल आर पी वाई इजकल टू 180 लिख सकते हैं। ठीक है, ये किसके होगा? एंगल्स फॉर्म्ड ऑन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, एंगल फॉर्म हो रहा है स्ट्रेट लाइन पर। ठीक है, जैसे ये हो गया x, यहाँ हो गया p और यहाँ हो y। ठीक, तब ये एंगल फॉर्म ये इस तरह से दिया गया है, ये हमारा पॉइंट p है, तो ये हो जाएगा x और ये एंगल और ये एंगल और ये एंगल तीनों मिलके ये पूरा एंगल फॉर्म हो गया। तो इसी का कहा गया है कि x एंगल ये वाला एंगल ये वाला और एंगल ये, ठीक है, तीनों स्ट्रेट लाइन पर हो गया, तो इसका से ये हो जाएगा। ठीक, और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तब देखो स्टेप थर्ड में क्या करना है, इसको मान लो क्या इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, नीचे में दिखाई दे रहा है ना, ठीक, इसको ऊपर में डालना होगा। ठीक, इसको क्या माने, इसको इक्वेशन फर्स्ट माने, फिर स्टेप थर्ड में देखो क्या करना है, क्या होगा। एंगल क्या हो जाएगा, एक्स पी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। ठीक है, ये किस से हो जाएगा, पैरेलल लाइन, अल्टरनेट अल्टरनेट एंगल। ठीक है, एंगल एक्स पी क्यू क्या हो जाएगा, एक्स पी क्यू ये वाला एंगल एक्स, इसे यहाँ पर बनाते हैं एक्स। ठीक है, ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है, इसके पैरेलल है ना, तो ये एंगल ये इसके बराबर होगा, ये एंगल इसके बराबर होगा। क्यों होगा, काहे कि ये जो एक्स है और पी है जो कि पैरेलल है किसके, क्यू के और आर के, तो ये एंगल वाई है, तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा, वाई होगा। ठीक है, अल्टरनेट एंगल से क्यों हो जाएगा अल्टरनेट एंगल, क्योंकि समझ गए होंगे, एक्स पी पैरेलल किसके है, क्यू आर के। ठीक है, ठीक, जब ये हो गया, ये वाला पैरेलल हो गया इसके। ठीक, अब तो फिर ये एंगल, ये भी तो स्ट्रेट लाइन है। अब देखो इसका ये सेकंड वाला के लिए इस तरह से, इससे है ये P है, पॉइंट क्या है P है और Y है। ठीक, ये Q है और ये R है, तो ये भी अल्टरनेट एंगल हो जाएगा। तो ये Z दिया गया तो ये भी Z हो जाएगा। हाँ, तो इसको क्या लिखेंगे, आर पी वाई, आर पी वाई इक्वल टू एंगल जेड, ये भी किस चीज से होगा, अल्टरनेट एंगल। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, पी वाई
पैरेलल क्यू आर हो जाएगा ना। देखो पी वाई यहाँ तक और ये लाइन एक्स वाई, तो इसको पी वाई की जगह एक्स वाई भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसको भी एक्स वाई लिख सकते हैं, ठीक, क्योंकि ये पूरा लाइन हो गया ना, यहाँ तक पॉइंट पी है, ये पूरा लाइन है तो एक्स वाई, ठीक, तो ये पैरेलल इसके हो गया, ठीक हो गया ना। अब देखो यहाँ स्टेप 3 में ये इतना हो गया और ये इसको इक्वेशन 1 आ गया, ठीक है, तो y इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, क्या हो जाएगा, एंगल एक्स पी क्यू प्लस एंगल एक्स प्लस एंगल आर पी वाई बराबर 180 दिया गया है, 180 डिग्री दिया गया है, हाँ, तो फिर इसी में देखो लिख देंगे क्या, एंगल एक्स पी क्यू कितना हो जाएगा, वाई डिग्री प्लस एंगल एक्स डिग्री प्लस एंगल क्या हो जाएगा, ये जेड डिग्री बराबर 180। यही तो हमको क्या करना था, प्रूफ करना था, हो गया, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल एक्स प्लस एंगल जेड बराबर 180 डिग्री, तो इसको सरिया कर लिख सकते हैं, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड बराबर 180 डिग्री, यही हमारा क्या हो जाएगा, सम ऑफ प्रॉपर्टीज हो गया ट्रायंगल का, यही हमारा निकल के आ गया, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। देखो इसमें क्या किए थे, इसको प्रूफ करना था, क्या प्रूफ करना था, ऑल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, कितना है 180 डिग्री, ठीक है, तो हमको क्या प्रूफ करना था, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, तो इस तरह से पहले फिगर बनाया, एंगल पी क्यू आर, पहले फिगर ड्रा किए, ठीक है, उसमें फिर एक लाइन ये ऊपर से लाइन क्या किया, ड्रा किए, जो कि पॉइंट पी से क्या हुआ, पास हुआ, ठीक है, जो कि पॉइंट पी से पास हुआ, ठीक, फिर क्या लिखा स्टेप 2 में, ये एक लाइन जो बना था एंगल एक्स पी क्यू प्लस एक्स प्लस आर पी वाई बराबर 180, ये क्यों हुआ, एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन, तो ये हो गया इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 1 मान लिए। फिर स्टेप 3 में क्या किए, ये एंगल के बराबर ये एंगल होगा, किससे, अल्टरनेट इंटीरियर से, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर से ये एंगल बराबर ये हो जाएगा, तो ये भी बाई डिग्री हो जाएगा ना, इसके बराबर ये अल्टरनेट इंटीरियर से, क्योंकि एक्स बाई पैरेलल है क्यू आर का, ये क्या का, हम लोग प्रीवियस क्लास में पैरेलल लाइन जब हम बताए थे तो उसमें हम बहुत ही अच्छी तरह से इस थ्योरम को बताए थे, ठीक है, पैरेलल लाइंस के बारे में, और उसमें कौन कौन सा एंगल पर पैरेलल, कौन कौन सा एंगल इक्वल होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर बताए थे, करस्पॉन्डिंग बताए थे, वर्टिकल बताए थे, और भी बहुत सारे एंगल्स के बारे में बताए थे पैरेलल लाइन का, ठीक है, ठीक, तो ये इसके बराबर हो गया और ठीक इसके बराबर ये हो जाएगा, ठीक, देखो यहाँ पर से इस फिगर को एक बार फिर से देखो, इस तरह से फिगर था, इस तरह से एक लाइन पास किया जो कि पी से पास हुआ, ये हमारा एक्स हो गया, ये हमारा वाई हो गया, ये हमारा क्यू हो गया और ये हमारा आर हो गया, तो ये अब देखो इसको थोड़ा थोड़ा बढ़ा लो, क्यू को थोड़ा थोड़ा बढ़ाओ, थोड़ा थोड़ा बढ़ाओ आर, तो इस तरह से पहला लाइन ये हो जाएगा, ये था वाई, तो ये भी वाई था, वाई हो जाएगा, और ये हमारा जेड है तो ये भी हमारा जेड हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा ना, और ये तो हमारा एक्स दिया ही है, ठीक, एक दिया है, तो वही यही दोनों चीज़ को यहाँ पर लिखा है अल्टरनेट एंगल से, क्योंकि एक्स वाई पैरेलल हो गया क्यू आर के, और उसको फिर स्टेप 3 में लिखे हैं इसको
फिर इक्वेशन 1 में ये दोनों को वैल्यू को क्या किए, पुट करते हैं, ठीक है। तो एक्स बाई पी, एक्स और बाई पी बराबर 180, तो एक्स बाई पी को यहाँ पर क्या लाए थे, वाई डिग्री लाए थे, मतलब वाई एंगल, इसके बराबर वाई एंगल होता है, और ये एक्स का एक्स और आर बाई पी, आर पी बाई को क्या बोलते हैं, एंगल जेड, तीनों को रखे एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 180, क्या हो गया, हेंस प्रूव, प्रूव हो गया ना। तो इस तरह से हम लोग जान गए कि किसी ट्रायंगल्स का सम ऑफ ऑल एंगल्स कितना होता है, 180 डिग्री, ठीक है। इस पर बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस अभी देते हैं, पहले इसको नोट करो और समझो, ठीक है। जैसे जैसे बताया है वैसे ही नोट करना, ठीक है। जल्दी से इसको नोट करो, और इसके बाद एक पूरा एक शॉर्टकट में, मतलब एक बार फिर से इसको रिवाइज कर देंगे, ठीक है, तब हो जाएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। हाँ, तो नोट हो गया होगा। देखो एक बार फिर से देख लो, क्या भी बताया, हम क्या करना था, टू प्रूव, क्या करना था, टू प्रूव में सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू कितना, 180 डिग्री, ठीक। तो इसमें क्या किए थे, यही प्रूव करना था, इस तरह से फिगर ड्रा किए थे, इसका नाम दिए थे, इसका नाम दिए थे पी, पी, इसका नाम दिए थे क्यू, इसका नाम दिए थे आर, इसको माने थे एक्स, स्मॉल एक्स, इसको माने थे स्मॉल वाई, और इस एंगल को माने थे स्मॉल जेड, ठीक है। तो हमको प्रूफ क्या करना था, टू प्रूफ क्या करना था, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स इज 180, मतलब एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड बराबर कितना, एंगल जेड बराबर कितना हो जाएगा, 180। यही चीज़ को हमको क्या करना था, प्रूफ करना है, ठीक है। प्रूफ करना था तो सबसे पहले क्या किए थे, एक लाइन को क्या किए थे, ड्रा किए थे, जो कि पॉइंट पी से होकर गुजरी थी, ठीक। ऐसा ही किए थे, पॉइंट पी से एक लाइन को ड्रा किए थे, जो कि पॉइंट पी से होकर गुजरा था, और इस लाइन को क्या नाम दिए थे, एक्स और वाई, ठीक है। ये कैपिटल एक्स है या कैपिटल वाई है, ठीक। अब देखो, तो एक्स वाई, इसका देखो लाइन खींचे तो एक्स वाई पैरेलल हो गया क्यू आर के, हो गया कि नहीं है, हो गया। और सबसे पहले लिए लाइन, एक्स वाई क्या है, लाइन, ठीक है, ये लाइन हो गया, ठीक, एक्स वाई लाइन हो गया।
इसको ऐसे ही लिखे थे, ड्रा ए लाइन, क्या, एक्स वाई, ठीक, ड्राई लाइन एक्स वाई, ठीक है। तो ड्राई लाइन एक्स वाई जो कि पास हुआ था किससे, पास थ्रू पॉइंट पी से, ठीक है। ये जो एक्स वाई लाइन है जो कि कहाँ से, पॉइंट पी से पास किया था, ठीक है। इसको यहाँ से मिटाओ, पॉइंट पी से क्या किया था, पास किया था, ठीक। तो जब पॉइंट पी से पास किया था तब इस तरह का फॉर्मेशन हो गया, एक्स, ये हो गया, ये हो गया। तो यहाँ एक एंगल का फॉर्मेशन हो गया, यहाँ एक एंगल का फॉर्मेशन हो गया और यहाँ एक एंगल का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर एक दिया गया, इस तरह का फॉर्मेशन हो गया ना। तो क्या लिखेंगे, ये एंगल का एक फॉर्मेशन हो गया और ये एक एंगल का फॉर्मेशन हो गया, ठीक। अब देखो ये एंगल का फॉर्मेशन हो गया स्ट्रेट लाइन पर। अब क्या बताए थे, ये हमारा क्या है, क्या है, एक्स वाई पैरेलल है किसके, क्यू आर के, है, एक्स वाई पैरेलल है क्यू आर के, है, ठीक है। तो जैसे एक्स वाई यहाँ पर देख लो, एक्स पी और क्यू प्लस एंगल एक्स प्लस एंगल क्या हो जाएगा, वाई पी आर 180 डिग्री हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, काहे कि स्ट्रेट लाइन पर बना एंगल है, ठीक है। ये क्यों हो जाएगा, एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन, ठीक। ये एंगल ऑफ स्ट्रेट लाइन हो गया। अब बाई पैरेलल होगा क्यू को, तो ये पैरेलल इसका हो जाएगा, ठीक। तो ये पैरेलल अल्टरनेट एंगल से ये हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, एंगल एक्स, एंगल एक्स पी क्यू बराबर एंगल वाई हो जाएगा। इसको स्मॉल में लिखना है, ठीक है। ये क्यों हुआ, अल्टरनेट एंगल से, ठीक है। क्यों हुआ, कि एक्स वाई पैरेलल है पी क्यू के, ठीक। ये हो गया। फिर दूसरा भी क्या हो गया, वाई पी आर बराबर एंगल जेड, ये भी हो गया क्या, अल्टरनेट एंगल से। क्यों हो गया, क्योंकि एक्स वाई पैरेलल है पी क्यू के, ठीक है। ये हो गया। और यही वाला इसी में क्या किए थे, ये दोनों वैल्यू को क्या किए थे, ये दोनों वैल्यू को इसमें क्या किए थे, पुट कर दिए थे, एंगल एक्स पी क्यू प्लस एंगल एक्स प्लस एंगल वाई पी आर बराबर 180, ठीक है। तो एक्स पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, एंगल वाई प्लस एंगल एक्स प्लस एंगल जेड बराबर 180 डिग्री, ठीक है। तो इसी को ऐसे लिख सकते हैं, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड बराबर 180 डिग्री लिख सकते हैं ना। तो वही हमारा प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल हो गया। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल को देख लिए। तो दो दो बार समझा दिए हैं और प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल को अब भूलना नहीं है, ठीक है। अब इसके आगे जितने भी क्वेश्चन बनाओगे सभी में ट्रायंगल से रिलेटेड बन जाएगा, ठीक है। और इसी पर सारा कंसेप्ट यहाँ क्लियर होगा, ठीक है। ये नहीं कि क्लास से यहाँ पर पढ़ रहे हो कि सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 तो नेक्स्ट स्टैंडर्ड में ये चेंज हो जाएगा, नहीं।
ये सारा का सारा क्लास में एक जैसे जैसे हायर स्टैंडर्ड जाओगे क्वेश्चन का लेवल बढ़ते जाएगा, ठीक है। और इसी का सारा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। एक दो क्वेश्चन अभी देते हैं, ठीक, जल्दी से इसको नोट करो। क्या किए, ये वाला जो इक्वेशन है ये फर्स्ट है, ठीक। और ये इसी फर्स्ट में इस दोनों का इक्वेशन को क्या किए थे, पुट कर दिए यहाँ पर, तो हो गया हमारा रिजल्ट आ गया, ठीक है। तो आज से हम लोग जान गए क्या, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू कितना 180 डिग्री, तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 180 डिग्री। तो किसी ट्रायंगल्स का सभी कोणों का योग कितना हो जाएगा 180, ठीक है। अब इसको भूलना नहीं है। अब तुझसे तुझसे तुम लोग से कोई क्वेश्चन भी करेगा कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल्स इज इक्वल टू व्हाट, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा 180, ठीक है। वो इसको तुम लोग क्या किए होगे, नोट कर लिए होगे। तो इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन देते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज था ट्रायंगल का, ठीक है। ट्रायंगल्स का और भी प्रॉपर्टी है, ठीक। अब देखो क्वेश्चन देते हैं। ए बी सी, ये दिया गया है 60 डिग्री, ये दिया गया 50 डिग्री, इसको एक्स का निकालना है, ठीक है। एम एन ओ, ठीक है। ये दिया गया 70 डिग्री, ये दिया गया 60 डिग्री, इसको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखो क्या करते हैं, सबसे पहले इसको कैसे निकालेंगे, इसको वी नो डैट, क्या जानते हैं अभी, जैसे हम जाने एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री, ठीक है। तो एंगल ए की जगह कितना है 60 डिग्री, एंगल बी की जगह कितना है 50 डिग्री, और एंगल सी इक्वल टू, एंगल सी की जगह कितना दिया गया एक्स 1 डिग्री, ठीक है। तो इसको मान लेंगे 180, ठीक है। अब इसको ऐड करेंगे 60 प्लस 50 कितना होता है 110 प्लस 1 डिग्री बराबर 180। अब इसको क्या करेंगे, 1 डिग्री इधर ही रहने देंगे, 180 डिग्री माइनस 110 इक्वल टू 70, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक, ठीक है। सेम उसी प्रकार से क्या हो जाएगा, एंगल एम प्लस एंगल एन प्लस एंगल ओ बराबर कितना 180 डिग्री, ठीक। और फिर देखो ये एक्स है, ये एक्स हो गया, एन की जगह कितना दिया है 70 प्लस 60 बराबर 180, ठीक। अब देखो एक्स प्लस ये क्या है, एक्स ही रहने दो, इसको ऐड करोगे तो 130 आ जाएगा इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक। तो एक्स इधर कर लेंगे 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, तो 1 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा 50, ये आंसर आ गया हमारा, ठीक। तो इस तरह से और भी बुक में क्वेश्चन दिया है उससे बनाना है, ठीक है, ठीक। जितने भी कॉन्सेप्ट बता रहे हैं उसको तो तुम लोग समझ ही रहे हो, और जब तक उस पर क्वेश्चन नहीं बनाओगे तो ये सब कॉन्सेप्ट पढ़ने का कोई ये फायदा नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए तुम लोग को तो हम बार बार बोलते हैं कि कोई भी किताब हो, आज चाहे आतिश अग्रवाल हो, चाहे आर डी शर्मा हो, चाहे अरिहंत हो,
चाहे सीबीएसई के अलावा आईसीएसई बोर्ड का हो, कोई भी किताब का इस टाइप से क्वेश्चन मिले उसको क्या करना है, जल्दी जल्दी बना लेना है। ठीक, आई होप तुम लोग भी हमसे पहले बना लिए होगे, और तब बना लिए हो तो आंसर मैच कर लो। ठीक है, और जो नहीं बना पाए हो उसको बढ़िया से उतार लो और उसको घर पर भी एक दो बार बना के रिवाइज करना, तब जाकर कंसेप्ट क्या होगा, क्लियर हो पाएगा। ठीक, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको जितना बार बार बनाओगे, जितना बार बार रिवाइज करोगे, उतना ही अच्छा होगा। ठीक है, एक ये थॉट भी है ना, प्रैक्टिस प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है, इस चलते एक व्यक्ति को वो परफेक्ट बनने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बार क्या करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा, ताकि वह परफेक्ट बन पाएगा किसी चीज़ में। ठीक, हाँ, जल्दी से नोट कीजिए। अब एक और क्वेश्चन देते हैं। ठीक, उसको बनाना है। ए बी सी, ठीक है। 60 डिग्री दिया गया है। ठीक, इसमें क्या है, क्वेश्चन में दिया गया एक्स वाई पैरेलल किसके हैं, बी सी के। ठीक है, तो हमको ये एंगल फाइंड आउट करना है, एंगल एक्स फाइंड आउट करना है। ये दिया गया है 70 डिग्री। ठीक, ये हमको फाइंड करना है वाई डिग्री। ठीक है, और ये फाइंड करना है जेड डिग्री। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है एक्स वाई पैरेलल बी सी। ठीक, तो फाइंड एंगल एक्स बराबर वाट, एंगल वाई बराबर वाट, और एंगल जेड बराबर क्या होगा, वाट। इसी तीनों के बारे में फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसको मिटाओ। देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, ये यहाँ दिया गया एक्स वाई पैरेलल बी सी को, तो एक्स वाई पैरेलल बी सी का दिया गया है। ठीक है, तो ये एंगल 60 डिग्री है। क्वेश्चन में गिवन क्या है, गिवन है एक्स वाई पैरेलल बी सी का, तब नहीं हो जाएगा, एंगल एक्स ए, ये कैपिटल होगा, एक्स ए और वी इजकल टू नहीं हो जाएगा एंगल वाई डिग्री, हुआ कि नहीं होगा, हुआ कि नहीं होगा। हाँ, तो क्यों होगा, अल्टरनेट एंगल। ठीक, अल्टरनेट एंगल होगा, तो एंगल एक्स ए पी कितना दिया गया है 60 डिग्री, तो एंगल वाई बराबर कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से एंगल हमारा वाई क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर से यहाँ एंगल 60 ये आ गया। ठीक है, और ये 70 दिया गया है,
अब देखो यहाँ पर से देखो, इन ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी में देखो क्या होता है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इसका 180 होता है। ये एंगल ए बराबर क्या है, एंगल ए बराबर जेड दिया गया है, ठीक। और बी बी बराबर क्या है, 60 डिग्री दिया गया है। सी बराबर कितना दिया गया है, 70 डिग्री, 180 हो गया। तो एंगल जेड बराबर नहीं हो सकता है, ये दोनों 180 डिग्री और इसी दोनों का सम इधर से लेगा। स्टेप बाय स्टेप चलो। जेड प्लस क्या हो जाएगा, 130 बराबर 180 डिग्री, ठीक है। तो एंगल जेड बराबर 180 डिग्री, जेड की तरह लग रहा है ना, 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, तो एंगल जेड बराबर क्या हो जाएगा, 50 डिग्री, ठीक। तो यहाँ जेड बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 50 डिग्री। तो एंगल जेड भी निकल गया 50, निकल गया ना 50। अब देखो एक्स ए वाई, देखो लाइन एक्स वाई, ठीक है, लाइन एक्स वाई है, ठीक। एंगल वाई बराबर यहाँ निकला ना, एंगल जेड बराबर यहाँ निकला। अब क्या बच रहा है, ये तो एक्स ए वाई इज अ स्ट्रेट लाइन है, कैसे पढ़ो, पहले ये देखो x यहाँ पर a है, ये y, ठीक है। अब देखो ये इस तरह से दिया गया है और ये इस तरह से दिया गया है ना, जिसमें इसका वैल्यू कितना हो गया 60 डिग्री, इसका वैल्यू कितना हो गया 50 डिग्री, ठीक है। तो इसका वैल्यू हम लोग क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो क्या जानते हैं, एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन इक्वल टू 180, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं एंगल 60 प्लस एंगल 50 प्लस एंगल एक्स बराबर 180 डिग्री। तो एंगल एक्स बराबर यहाँ लिख सकते हैं 180 डिग्री, ये दोनों को जोड़ के सम इधर जाएगा 130, तो कितना जाएगा एंगल एक्स बराबर 50 डिग्री। दिखाई दे रहा है कि देखो नीचे थोड़ा सा काट दिया, इसको ऊपर दिखाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो एंगल एक्स बराबर क्या आ जाएगा 50 आ जाएगा, यहाँ 160 प्लस कितना हो जाएगा 110, तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा 70 आ जाएगा ना जी। देखो एक डिग्री जगह क्या आ जाएगा 70 डिग्री आ गया, एक जगह पे कितना लिख दो 70 डिग्री, ठीक। अब देखो एक चीज यहाँ भी हो सकता था डायरेक्ट, ये एक्स 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 वाई पैरेलल है BC के, ठीक है। तो इसके बराबर ये नहीं हो जाएगा, यहीं से हम लोग लिख सकते थे,
ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन को देखा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। और जो भी आज बताया गया उसको बढ़िया से 1 2 बार 3 बार 4 बार जितने बार भी समझ में आ जाए अच्छी तरह से उसको समझना है। और देखो कैसे समझना है, पहले से जो बताया है उसको देख लेना है, ठीक है, अच्छी तरह से। ठीक, फिर अपने से सेल्फ खुद से क्या करना है, कॉपी पर बनाना है। ठीक है, ठीक, खुद से प्रूफ करके देखना है कि कैसे ट्रायंगल का सम जो तीनों एंगल होता है उसको 180 कैसे हुआ, ये सोचना है, फिर बनाना है। ठीक है, और उसे करते करते और जो क्वेश्चन दिया 1 2 करवाया है, 1 2 उधर और 1 इधर, 3 क्वेश्चन वो करना है। नहीं समझ में आता है तो फिर से भी उसको बार बार उसको देखना है, समझना है, फिर बनाना है। ठीक है, कि कल इसके बाद ही एक कल इससे हार्ड वाला एक प्रॉपर्टी बताएंगे। ठीक है, तो ये सब पहले से पढ़ के आओगे तो ज़्यादा समझने में आसानी होगा। ठीक है, तो जितना बताया गया है उसको अच्छे से रिवाइज कीजिए और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। जब तक आप लोग अपना पढ़ाया हुआ चीज़ को अच्छे से रिवाइज करें। ठीक है।